हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। और दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था वो आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। ठीक है, आज की वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। पहली बात तो सरकम सेंटर बनता कैसे है, होता क्या है सरकम सेंटर, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो सरकम सेंटर स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि भुजा लंब समद्वि भाजक, यानी कि क्या, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी होता क्या है, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। देखिए, मैंने कोई लाइन खींची ए बी, ये कोई लाइन है ए बी। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा, साइड और परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, यानी कि ये कोई लाइन है, इसको मैंने बराबर भागों में क्या बांटा, यानी कि ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, वो साइड बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर का मतलब ही क्या होता है, समद्वि भाजक। समद्वि भाजक यानी दो समान भागों में क्या करना है, बांटना है। फिर हमने लिखा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, तो ध्यान करना ये 90 डिग्री भी काटना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री भी क्या होना चाहिए, काटना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि साइड को तो कर रहा है ये दो भागों में इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, साथ में क्या करा रहा है, ये 90 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। ठीक है, यानी कि साइड को दो इक्वली भागों में बाइसेक्ट करे, साथ में अगर 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि भुजा लंब समद्वि भाजक। ठीक है, ये तो बात हो गई कि होता क्या है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने ट्रायंगल बनाया ट्रायंगल ए, ये है ट्रायंगल बी, सॉरी सी, और ये सी पॉइंट। ठीक है, ट्रायंगल आपका ए बी सी। अब देखिए, साइड बी सी का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक होगा, नहीं होगा। अब मुझे एक चीज़ आप एक बताइए पहले, इसके अंदर अगर मैं परपेंडिकुलर जो होता है आपका साइड, अगर ओनली मैं सिर्फ परपेंडिकुलर खींच दूँ, मैं क्या करूं, सिर्फ और सिर्फ क्या खींच दूं, परपेंडिकुलर खींच दूं, तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर आपका, देखिए ये भी हो सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर आपका ये भी हो सकता है। तो ये कोई एक डिसाइड नहीं हुआ कि आप है क्या, ये मतलब इसको कहाँ रखें, किस पॉइंट पे रखें इसको परपेंडिकुलर को, मतलब एक पॉइंट, एक फिक्स लोकेशन इसकी क्या हुई नहीं हुई, डिसाइड हो नहीं पा रही यहाँ से। ठीक है, वैसे अगर मैं कह दूँ आपसे कि ये क्या है, साइड बाइसेक्टर है, यानी कि मैं कह दूं ये साइड बाइसेक्टर है। अब देखिए, साइड बाइसेक्टर तो ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, साइड बाइसेक्टर आपको ये भी हो सकता है भाई, साइड बाइसेक्टर आपको ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, साइड बाइसेक्टर आपको ये भी हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से भी कोई पॉइंट क्या नहीं हो पा रहा, डिसाइड नहीं हो पा रहा, मतलब एक फिक्स लोकेशन जो है वो हम डिसाइड कर ही नहीं पा रहे, यानी कि साइड बाइसेक्टर से भी कोई लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, और परपेंडिकुलर से भी हम क्या नहीं कर पा रहे, एक फिक्स लोकेशन हम फाइंड नहीं कर पा रहे। तो हमें एक हमारी क्या हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि हमें दोनों के दोनों लेने पड़ते हैं। क्या समझा रहा हूँ मैं, देखिए एक बार देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये साइड जो है, साइड बाइसेक्टर तो होना ही चाहिए, साइड बाइसेक्टर तो होना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी वो अपना एक पॉइंट क्या हो जाएगी, उसकी एक लोकेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, वो लोकेशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये साइड बीसी का था आपका, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वैसे ही अगर मैं साइड एसी का खींचूँ, ये देखिए साइड एसी का, ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वैसे ही मैंने क्या करा, बीसी पे खींचा मैंने ऐसे ही। ठीक है, अब ध्यान करना, जहाँ पर तीनों ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ आपस में तीनों ये के तीनों मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं पहले तो सी से, यानी कि सरकम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सरकम सेंटर बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, परिकेंद्र बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया कि सरकम सेंटर होता क्या है और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब इसकी है क्या, मतलब वैल्यू क्या है ये। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सीख ली यहाँ पर। अब देखिए, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और सीखते हैं हम। मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल आपका है ए बी और सी। ठीक है, ध्यान रखना
ये इसका साइड बाइसेक्टर हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। वैसे ये इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? भुजा लंब समद्विभाजक, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने इसको यहाँ से मिलाया, ठीक है, मैंने इसको क्या करा, यहाँ से मिलाया। अगर मैं इस पॉइंट को, अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ, अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ सी को, अगर मैं सर्कम सेंटर को अगर इसको केंद्र मान लूँ, तो ध्यान रखना मैं इससे एक सर्किल ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक सर्किल ड्रॉ करूँगा जो ट्राइंगल ए बी सी से क्या होगा, गुजरेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग? मैंने क्या करा, सर्कम सेंटर जो था आपका सी, इसको मैंने सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किया इस त्रिभुज के बाहर, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये सर्कम सेंटर होगा, ये सर्कम सेंटर जो होगा वो क्या होगा, इस वर्टेक्स से, सर्कम सेंटर जो होगा वर्टेक्स से क्या होगा, इक्वली डिस्टेंस पर होगा। क्या समझा रहा हूँ मैं? ये देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो सर्कम सेंटर होगा यानी कि परिकेंद्र जो होगा, ठीक है, वो वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से क्या होगा, इक्वली डिस्टेंस पर होगा, यानी कि बराबर डिस्टेंस पर होगा। कैसे होगा? देखिए, ये क्या है आपका सर्कम सेंटर, ये क्या है इसका वर्टेक्स, ये रहा, ये भी वर्टेक्स है। तो ध्यान करना, ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली वर्टेक्स से और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। अगर ये आर है तो ये भी क्या होगी, आर है। आर क्यों माना मैंने इसको? क्योंकि मैंने क्या कहा, इसको सेंटर माना और एक सर्किल ड्रॉ किया था, सर्किल ड्रॉ किया था। और ध्यान करना, तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, इसकी कोई रेडियस हो गई है, और रेडियस क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये बराबर क्यों होती है? भाई आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बराबर होती क्यों है, ठीक है। ये तो मैंने बोल दिया कि ये रेडियस इसलिए बराबर है, लेकिन ये रेडियस हुई कैसे, ये बराबर आई कैसे, वो देखिए एक बार आप देखिए। अब मुझे आप लोग बताइए कि देखिए ये क्या है, इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। तो ध्यान करना, ये साइड को भी इक्वली बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये साइड इसके बराबर हो गई। समझ रहे हैं ना आप? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो साइड को दो रेशो में बराबर भागों में बांटेगा ये, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। वैसे ये साइड क्या है, कॉमन है, तो ये ट्रायंगल इसमें भी आ रही है और ये इसमें भी आ रही है, तो ये साइड वैसे बराबर हो गई, ठीक है। अब देखिए साथ में ये कोण कितना है, 90 डिग्री, वैसे ये भी 90 डिग्री। अब आप देखिए एस ए एस, या तो आप ये रूल लगा दो या फिर आप एक ये लगा दो, कौन सा वाला, आर एच एस। देखिए अगर मैंने इसमें आर एच एस लगाया तो देखिए, एक तो ये साइड हो गई आपकी, एक तो ये साइड हो गई, ठीक है। एक क्या होगा आपका, राइट एंगल है कि नहीं है, देखिए राइट एंगल, देखिए आपका ये रहा राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल हो गया। ऊपर से आप देखिए ये वाली साइड हो गई आपकी, दो साइड हो गई, ठीक है। एक हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो वैसे ही बराबर हो जाएगा अपने आप में। कैसे? अगर मैं इसको मान लूँ x, ठीक है, और ये y, तो ये भी y, क्यों, ये बराबर है दोनों भागों में, ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये x है, ये y है, तो ये कितना जाएगा आपका, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ये कितना जाएगा आपका, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ना, ये साइड भी इसके बराबर हो गई। इसलिए मैंने कहा था कि वर्टेक्स से सर्कम सेंटर जो होता है, वर्टेक्स से क्या होता है, इक्वली डिस्टेंस पर होता है। वैसे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भी प्रूव कर लेंगे, ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल के अंदर। तो ध्यान करना, वर्टेक्स सर्कम सेंटर जो होता है आपका, वो वर्टेक्स से क्या होता है, इक्वली डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या, फिर हमने क्या करा, उसको सेंटर मान के हमने क्या कर दिया, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब जैसे सर्किल ड्रॉ कर दिया तो ये हमने इसको क्या मान लिया, ये इसकी रेडियस हो गई, ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, ये आर, तो ये भी आर, ठीक है। तो इतना आपको इसमें थोड़ा सा समझना था आपको कि ये बराबर होती क्यों है, ठीक है। देखिए अब आपको एक चीज़ और समझनी है इसके अंदर। देखिए मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी और सी। एक मिनट को, ठीक है, सॉरी। तो मैंने ट्रायंगल बनाया आपका ए बी सी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब देखिए BC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने खींचा, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको मिलाया इस बिंदु से, B से मिलाया, वैसे मैंने इसको C से मिलाया, ठीक है। अब ध्यान रखना,
यहाँ पर जो बना एंगल होगा, और एक काम करता हूँ इसको मिला देता हूँ एक बार, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और ये इस साइड का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और मैंने इसको मिला दिया वर्टेक्स से। ठीक है, ये मिला दिया। अब ध्यान रखना यहाँ पर जो एंगल होगा आपका, ये वाला जो एंगल होगा वो इसका क्या होगा, 2a। अगर ये एंगल आपका a है तो ये एंगल आपका कितना होगा, 2a होगा। ठीक है, मतलब वर्टेक्स पे बना एंगल, वर्टेक्स पे बना एंगल सरकम सेंटर पे बना एंगल कितना होगा, वर्टेक्स से क्या होगा, जस्ट डबल होगा। सरकम सेंटर पे बना एंगल वर्टेक्स पर बने एंगल से क्या होगा, जस्ट डबल होगा, दुगना होगा। यानी कि अगर ये आपका a है तो ये कितना होगा आपका, 2a होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ फिर देखिए एक बार मैं क्या करता हूँ अब, ये है देखिए, अगर ये एंगल b है आपका, अगर ये एंगल b है तो ध्यान रखना ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये वाला, ये कितना होगा, 2b होगा। वर्टेक्स से जस्ट डबल होगा सरकम सेंटर पर बना एंगल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर देखिए एक बार, अगर ये एंगल आपका c है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, 2c होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वर्टेक्स पर बना एंगल जो होगा हमेशा क्या होगा, सरकम सेंटर से क्या होगा, हाफ होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सरकम सेंटर पर जो बना एंगल होगा वो वर्टेक्स से क्या होगा, डबल होगा। दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझना है। क्या कहना चाह रहा हूँ फिर देखिए एक बार, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्टेक्स पर बना एंगल, वर्टेक्स पर बना एंगल जो होगा सरकम सेंटर पर बने एंगल से क्या होगा, हाफ होगा, यानी कि आधा होगा। इसको मैं जस्ट उल्टा भी कह सकता हूँ, कैसे, सरकम सेंटर पर बना एंगल, सरकम सेंटर पर बना एंगल वर्टेक्स से क्या होता है, जस्ट डबल होता है। क्या होता है, दुगना होता है, डबल होता है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको समझा दिया भाई, ये एंगल क्या होता है, ए का जस्ट डबल होता है सरकम सेंटर पर। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैंने आपको सीधा रटवा दिया तो आप कुछ दिन बाद इसको भूल जाओगे, आप कंफ्यूज जाओगे, आप इन सेंटर के अंदर कंफ्यूज जाओगे, फिर सरकम सेंटर आएगा। ठीक है, तो इनमें आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज जाओगे, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनका बिल्कुल जीरो से सीखो, इनको बेसिक सीखो पहले। तो ये आया कैसे, ये आया कैसे, अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो ध्यान रखना आप इसको बोल ही नहीं पाओगे, आप इसको बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखिए हम इसका बेसिक सीखते हैं भाई, ये आया कैसे। ठीक है, तो मैंने वापस ट्रायंगल बनाया आपका, ट्रायंगल A B और C। ठीक है, मैंने क्या किया, साइड BC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, मैंने इसको B से मिलाया, ठीक है, और इसको मैंने C से मिलाया, और मैंने इसको A से मिला दिया, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या था, ये वाला एंगल और यहाँ पे कितना होगा, जस्ट डबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस एंगल को मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। क्या समझा रहा हूँ मैं, इसको मैं अगर x मान लूँ, इसको अगर मैं y मान लूँ। ठीक है, अब मुझे इसे बताइए ये डिस्टेंस, क्या समझा रहा हूँ देखिए एक बार, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगी नहीं होगी, होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सरकम सेंटर से मतलब वर्टेक्स से और सरकम सेंटर, वर्टेक्स और सरकम सेंटर इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा बराबर होगी। बराबर क्यों होगी वो मैंने आपको पहले समझाया था, प्रूव करके दिखाया था। क्यों, इसको सेंटर मानते हुए हम क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। एक सर्किल जैसे हमने ड्रॉ किया तो ये भी क्या बन जाती है, इसकी रेडियस बन जाती है, ये भी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस बन जाएगी, और ये भी क्या बन जाएगी, इसकी रेडियस। ध्यान रखना ये और ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब आप देखिए ट्रायंगल, आप ये मैं सी मान लेता हूँ उसको, ट्रायंगल ACB के अंदर बात करूँ मैं, ट्रायंगल ACB की बात करूँ तो ये अगर ये एंगल आपका x है तो ये एंगल भी कितना होगा, x। अगर ये एंगल आपका x है, मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, ये एंगल आपका x है तो ये एंगल भी आपका x होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके दो साइड आपके बराबर हैं तो ध्यान करना उनके सामने के जो एंगल भी क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। अगर दो साइड आपके बराबर हैं, दो साइड आपके बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, वैसे ही देखिए अगर ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है तो इनके सामने एंगल भी क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा। वैसे ही अगर मैं ट्रायंगल बात करूँ AC और इसको मैं एक बार O मान लेता हूँ, सॉरी है ना। अगर मैं ट्रायंगल बात करूँ AOC की, अगर मैं AOC की अगर मैं बात करूँ, AOC की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना ये और साइड, ये साइड इसके बराबर है, तो अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी y हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब आप देखिए ट्रायंगल बात करूं AOB की, AOB की बात करूं तो ध्यान रखना ये क्या है, इसके इंटीरियर एंगल है, यानी कि अंतःकोण है। अंतःकोण जो होता है, अब ध्यान रखना ये वाला एंगल कितना होगा आपका,
ये एंगल होगा 2x। क्यों होगा? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर ये एंगल x है और ये भी x है तो जिसका बाह्य कोण जो होगा वो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। बताया था मैंने आपको, प्रूव करके भी दिखाया था। और कैसे होगा देखिए, ये x है ये x है तो ये कितना होगा आपका 180 माइनस 2x, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे बना कितना होता है 180 होता है। एक स्ट्रेट लाइन में बना एंगल कितना होता है 180। इन दोनों को सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2x, ठीक है। वैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ट्रायंगल है तो इनका बाह्य कोण कितना होगा, इनके इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। वैसे ही देखिए ट्रायंगल AOC, अगर ये एंगल y है ये एंगल y है तो ध्यान करना ये वाला देखिए, अब आपके पास ये वाला एंगल लेंगे हम, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका 2y होगा। क्यों? इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के एंगल के बराबर होता है। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। एंगल के अंदर मैंने आपको बताए थे, जब मैंने आपको ट्रायंगल प्रूव करके दिखाया था तो ट्रायंगल के अंदर ही मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बना एंगल कितना होगा आपका x प्लस वाई, यहाँ पर कितना हो गया 2x प्लस वाई, तो जस्ट डबल हुआ ही नहीं हुआ। ये एंगल तो हो गया आपका x प्लस वाई और ये एंगल होगा कितना आपका 2x प्लस वाई, ठीक है। तो ये चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये इस मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वो वर्टेक्स पे बने एंगल से क्या होगा, जस्ट क्या होगा डबल होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा दी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आई कैसे ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर देखिए वापस भी बनाता हूँ आपके लिए ट्रायंगल बनाया मैंने A B और C, ठीक है। ये BC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, और ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अगर मैंने क्या कहा था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सेंटर मान लेता हूँ उसको, मैं एक बार O मान लेता हूँ उसको। अगर इसको मैं सेंटर मान लूँ तो ये क्या होती है, रेडियस हो जाती है सबकी, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो आपस में क्या होंगी, बराबर। अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ जैसे किया मैंने, तो ये सर्कल बन गया, ये इसकी रेडियस है, तो मैं कहूँ आपकी इस रेडियस की निकालिए आप, तो ये रेडियस आप कैसे निकालोगे बताइए। A के सामने साइड हो गया आपकी A, B के सामने हो गया आपकी साइड B और C के सामने हो गई साइड C। अब निकालिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ट्रायंगल है और उसके बाहर मैंने एक परिवृत्त खींच दिया, ठीक है, सरकम सेंटर मानते हुए मैंने इसके बाहर क्या कर दिया, परिवृत्त खींच दिया, तो आप मुझे बताइए उसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, बताइए। देखिए परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, ABC अपॉन 4 इंटू ट्रायंगल। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। क्या होता है फॉर्मूला आपका रेडियस निकालने का, R बराबर ABC अपॉन ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है आपका, ट्रायंगल ABC का एरिया है, ठीक है। ट्रायंगल मैंने, ये ट्रायंगल है क्या, ये एरिया ऑफ ABC है, एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका मालूम है आपको, मैं आपको हर चीज़ प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ आई कैसे, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ये चीज़ हमें आई कैसे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं एक बार। अब आप देखिए, आपने एक कोसाइन रूल पढ़ा होगा, कोसाइन रूल। वो क्या होता है, A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C बराबर क्या होता है 2R। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आया कैसे, ये आपका कोई काम का है नहीं वैसे, अगर आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आप मुझे कमेंट में लिखोगे तो मैं इसका प्रूफ भी आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, और याद रखनी है क्योंकि ये काम आएगी आपके भी, ठीक है। अब आप देखिए, अब मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग कि एक ट्रायंगल है आपका ABC, इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू B इंटू C इंटू, अब ध्यान रखनी है, अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल के अंदर हम कैसे निकालते हैं एरिया। एक एक्यूट एंगल आपका ये मान लीजिए आपका B है, ये C है, और ये एंगल आपको दे रखा है A, एंगल आपका A। तो ध्यान रखना, इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू दोनों की साइड इंटू इनके बीच का एंगल, वो भी साइन के अंदर, साइन A,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमको एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको, एक अगर न्यून कोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, एक विषमबाहु त्रिभुज दे रखा है आपको, ठीक है, तो उसके अंदर हम कैसे निकालते हैं एरिया, 1/2 दोनों साइड प्लस इंटू दोनों साइड इंटू उनके बीच का एंगल, ठीक है, उनके बीच का एंगल। तो ध्यान रखना आपको 1/2 इंटू BC इंटू साइन ए। तो देखिए अगर मैं इसका निकालूँ एरिया तो 1/2 इंटू BC इंटू क्या आ जाएगा, साइन ए, साइन आ जाएगा। अब देखिए आप लोग, अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकाल लूँ, अगर मैं साइन ए की वैल्यू कहाँ से निकाल लूँ, इस वाले फॉर्मूले से, कोसाइन रूल से, ठीक है, कैसे निकालूंगा, देखिए मैं लिखता हूँ A/sin A बराबर 2R। क्यों, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो मैं इसको और इसको ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, तो A/sin A बराबर क्या आ गया, 2R आ गया। अगर मेरे को साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या जाएगा, A/2R। साइन ए की वैल्यू कितना आ गया आपकी, A/2R। अब ये A/2R में कहाँ रख दूंगा, इस फॉर्मूले के अंदर, ये वाली वैल्यू में कहाँ रख दूंगा, इसके अंदर रख दूंगा। तो देखिए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, 1/2 इंटू BC इंटू साइन ए के जगह क्या रखूँगा मैं, A/2R, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है 2R, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस R को मैं यहाँ ले जाऊँगा, R बराबर, अभी देखिए ऊपर क्या बचेगा, ABC अपॉन 2 और 2 कितना हो गया, 4, और ये ट्रायंगल यानी कि ABC अपॉन 4 इंटू ट्रायंगल। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले सिखाई थी, स्टार्टिंग में मैंने बताई थी आपको, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आई कैसे, ये चीज़ मैं आपको यहाँ प्रूव करके दिखा दी है, बाकी आपको ये चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है, याद हमेशा रखनी है, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका, तो आपको सिर्फ वैल्यू रखने पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी सर्कम सेंटर के अंदर रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अरविंद, एक बार देखना सही चला ना फोन, हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो चला ना। तो देखिए मैंने बात की अभी रेडियस निकालने की, सर्कम सेंटर के अंदर हमने रेडियस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा भी दिया, बाकी आपको ये चीज़ याद भी रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ पहला तो मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की भी, यानी कि आपका जो सर्कम सेंटर होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर कहाँ पर होगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूँ राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, वैसे मैं बात करूँ आपसे ऑब्ट्यूज एंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि एक सर्कम सेंटर जो होगा आपका वो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ पर होगा, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल में कहाँ पर होगा, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल में कहाँ पर होगा, आपका सर्कम सेंटर इन त्रिभुजों के अंदर कहाँ पर होगा, अंदर होगा, बाहर होगा, कहाँ पर होगा, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, पहली बात करते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। अगर मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो आप देखोगे ये मैंने बनाया ट्रायंगल ABC, ये मैंने बनाया ट्रायंगल ABC। अब इसके अंदर जो सर्कम सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, देखिए अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूँ BC का तो ये हो गया, वैसे ही अगर मैं AC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूँ तो यहाँ मिलेगा, वैसे ही अगर मैं साइड AB का खींचूँ तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो ये तीनों पॉइंट जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमेशा त्रिभुज के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका परिकेंद्र होगा यानी कि सर्कम सेंटर होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज के क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की यानी कि समकोण त्रिभुज की, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसके अंदर जो होगा परिकेंद्र कहाँ पर होगा वो हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल आपका A, ये आपका B और ये C, देखिए इसमें कहाँ पर होगा, अगर मैं देखिए ये साइड आपका AC का अगर मैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूँ तो कहाँ मिलेगा, ये देखिए ये मिलेगा आपको AC के पे, ठीक है। वैसे ही CB का BC का अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूँ, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूँ, कहाँ मिलेगा आपको, वही AC पर मिलेगा, AB पर, ये देखिए। तो ध्यान रखना आपको, ये हमेशा कहाँ मिलेगा, इसके मिड पॉइंट पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हमेशा मिड पॉइंट पर, ठीक है। यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो परिकेंद्र होगा वो हमेशा कहाँ पर होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा, कहाँ पर होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर यानी कि हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होगा, ठीक है।
सरकम सेंटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण के मध्य बिंदु पर, या फिर हम कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑब्टूज एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज की। अगर हम अधिक कोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो देखिए, अधिक कोण त्रिभुज की अगर हम बात करें, ये ट्रायंगल आपका ए, ये बी और ये सी, इसके अंदर जो होगा आपका परिकेंद्र यानी कि सरगम सेंटर कहाँ पर होगा, तो देखिए आप लोग, अगर मैं BC का यहाँ पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं तो देखिए वो कहीं ना कहीं आपको बाहर मिलेगा। कैसे, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मिलेगा नहीं, क्यों, 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है जहाँ पर क्या बनेगा आपका 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, वैसे अगर मैं ए बी का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं तो देखिए ये कहाँ मिलेगा, इसको यहाँ मिलेगा, यानी कि थोड़ा बाहर जाएगा ये भी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस AC भुजा का अगर साइड परपेंडिकुलर खींचूं तो कहाँ मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया C। ठीक है, अब ध्यान करना, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, इसके अंदर जो होगा आपका सरकम सेंटर वो कहाँ पर होगा, त्रिभुज के बाहर होगा, त्रिभुज के बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं, मतलब बहुत एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर परिकेंद्र कहाँ पर होता है, समकोण त्रिभुज के अंदर कहाँ पर होता है, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपको खत्म हो गया आज। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है इसके अंदर, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका बेसिक था बिल्कुल, भाई होता क्या क्या है आपके सरकम सेंटर के अंदर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल की, ए, ये बी और ये सी, देखिए ये साइड होगी आपकी ए, ये होगी बी और ये सी। तो मैंने आपसे कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कि जो आपका सरकम सेंटर होता है वो कहाँ पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। कर्ण के क्या होता है, मध्य बिंदु पर होता है। तो ये क्यों होता है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि होता क्यों है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि होता है, लेकिन होता क्यों है वो देखिए। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको सरकम सेंटर मान रहा हूँ, सरकम सेंटर जैसे माना तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि इसको सेंटर मानता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, एक सर्किल ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैंने क्या करा, एक सर्किल ड्रॉ किया, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए सी पॉइंट से इसको मैंने सेंटर माना, तो ये भी क्या होगी, इसकी रेडियस हो गई, ये भी क्या होगी, इसकी रेडियस हो गई। और देखिए अगर मैं इसको आगे मिला दूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको मैं एक बार ओ मान लेता हूँ। ठीक है, इसको आगे मिला दूँ मैं, तो ध्यान करना ये भी क्या होगी आपकी रेडियस। क्यों भाई, रेडियस तो होगी आपकी सबके बराबर होती है, आप रेडियस कहीं भी ले लो वो क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। ठीक है, तो ये भी रेडियस है आपकी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, और ये कोण कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। मैं क्या कर समझा रहा हूँ, फिर देखिए एक बार, अगर आपके तीनों साइड बराबर हों, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर ये तीनों साइड बराबर हो तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर बना एंगल, ये एंगल जो होगा हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या समझा रहा हूँ, फिर देखिए एक बार, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये साइड और ये साइड और ये साइड, अगर ये तीनों साइड बराबर है तो ये एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपका जो है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है बिल्कुल। ठीक है, इसकी थ्योरी जितनी भी हो सकती है, जितनी भी इसकी थ्योरी हो सकती है वो मैंने आपको आज कंप्लीट करा दी है। ठीक है, तो इसका आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। अगर आप इसका रिवीजन नहीं करोगे तो आप इसको थोड़ा सा भूल जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, आपको इन सेंटर अंत केंद्र। इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि परिकेंद्र के बारे में पढ़ाया मैंने आपको। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे रिवाइज करनी है, इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ये यहाँ से ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। आप ध्यान रखना, अगर आप एग्जाम में देखोगे अब तक 2011 से लेकर अगर 2019 तक देखोगे तो कम से कम आपको 100-150 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ इसे मिल जाएंगे। आपको किस पे, परिकेंद्र पे और एक अंत केंद्र पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कैसे, ए पर एंगल बना एंगल इतना है तो इस सेंटर बना एंगल कितना होगा, तो आपको कैसे भी घुमा के क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको बार बार इसका रिवीजन करना है
और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो वीडियो को एक बार रिवाइज करें और उसको वापस रिवीजन करें, ठीक है। और मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। थैंक यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।